ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्य उपनिषद के बारे में हम सोच रहे हैं। उपनिषद हमें जीने का कोई रास्ता बता रहे हैं। इसीलिए इस जन्म में मनुष्य तरीके जन्म लिया है तो हर एक इंसान को उपनिषद पढ़ना चाहिए। यदि उपनिषद न पढ़ सके तो श्रीमद् भगवद गीता तो पढ़नी ही चाहिए, नहीं तो वृथा गतं तस्य नरस्य जीवन। हम सोच रहे थे कि ईशावास्य उपनिषद हमें जीने का रास्ता कैसे बता रहे हैं। हमने पहले मंत्र में सोचा था ईशावास्यमिदं सर्वम। यहां ईशावास्य उपनिषद हमें यह बता रहे हैं कि ईशा से ये सारे जगत को आच्छादित करना है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधः कस्य स्वधनम। सारे जगत को आच्छादित करना चाहिए। यहां वो गर्भित अर्थ हम ले सकते हैं कि ईशा माने परमात्मा, ईशा माने ब्रह्म, ईशा माने आत्मा। हमें आत्मा से इस जगत को आच्छादित करना है, ढकना है। हम वही ढक सकते, इसीलिए ढक सकते हैं जिस चीज को ढकना है वो चीज से ढकने वाली चीज बड़ी होनी चाहिए। यानी सर्वव्यापक ईशा है, सर्वव्यापक आत्मा है। वो बात हम सोच रहे थे। बहुत बड़ी ज्ञान निष्ठा ईशावास्य उपनिषद ने पहले मंत्र में हमें बता दी है। ऐसा करने के लिए उपनिषद ने हमें बताया कि ज्ञान निष्ठा यदि समझ में न आए तो उपनिषद हमारी मां है, इसके ऊपर श्रद्धा रखते हुए इंसान ने कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं शमा कर देना चाहिए। तभी उपनिषद हमें बोल रहे हैं कि वो कर्मों भी आपको लेपायमान नहीं होंगे। इसी दृष्टि से 100 साल तक जीने की इच्छा रखते हुए कुर्वन्नेवेह कर्माणि करते रहना चाहिए। कर्मनिष्ठा हमें बताइए। मगर जिसमें दोनों निष्ठा नहीं है उसी को हम उभय शून्य निष्ठा, उभय निष्ठा शून्य बोलते हैं। दोनों निष्ठा नहीं है, उभय माने दोनों। असुरिया नाम ते लोका अंधे न तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मा हनो जना। उपनिषद हमारी मां है, वो हमें बता रही है कि यदि दोनों बात आपको समझ में नहीं आई, ज्ञान निष्ठा भी समझ में नहीं आई, कर्म निष्ठा भी समझ में नहीं आई, तो अवश्य आप असुरिया नामते लोका में जाएंगे। तो डर क्या है? डर इसीलिए रखना है कि असुरिया नामते लोका अंधेन तमसावृता है। ये जो लोक है उसमें आप जाएंगे मृत्यु के बाद। तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति। क्यों? क्योंकि आप ये के चात्मा हनो जना है, आत्मा का हनन कर रहे हैं, आत्मा की हत्या कर रहे हैं आप। तो कई लोग ऐसे जवाब दे रहे हैं, प्रश्न दे रहे हैं, पूछ रहे, शंका जता रहे हैं कि भाई हमें आत्मा ही नहीं मालूम, तो आत्मा की हत्या कैसे मालूम होगी? यदि आत्मा की हत्या ही हमें जीवन भर मालूम नहीं पड़ेगी तो मृत्यु के बाद तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति असुरिया नामते लोका में ही हम जाएंगे। मगर उपनिषद तो हमारी मां है, हमें छोड़ने वाली नहीं है। इसीलिए उपनिषद ने बताया कि आपको आपका आत्मा मालूम नहीं है, ये है आत्मा। ये बताने के लिए चौथा मंत्र उपनिषद ने प्रवृत्त किया है। अनेजदेकम मनसो जवियो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षात्। क्या बात बताई, सोचनी चाहिए। तद्धावतोन्यान्त्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति। क्या बात बताई उपनिषद ने, हमें सोचनी चाहिए। इसमें 6 लक्षण उपनिषद ने हमें बताया है, वो हम सोच रहे थे। ऐसी एक बात बृहदारण्यक उपनिषद में भी है। ऐसे जैसी जिसको इसके साथ
रख के देख सके ऐसी बात उपनिषद ने हमें बताई है। अनंदानामते लोका अंधेन तमसावृता। ईशावासी उपनिषद ने क्या बताया? हमें लक्षण बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी उपनिषद को? चौथा मंत्र क्यों बताया? क्योंकि अंधेन तमसावृता असुरिया नाम ते लोका में हम जाने वाले हैं, क्योंकि हमें ये के चात्मोहन हो जाना है। ऐसी ही बात बृहदारण्यक उपनिषद ने बताई। अनंदा नाम ते लोका अंधेन तमसावृता। थोड़ा सरीखापन इसमें लगता है, हमें सोचना चाहिए दोनों उपनिषद में सरीखापन क्यों लगता है। हम पढ़ रहे वो है ईशावास्य उपनिषद, वो है बृहदारण्यक उपनिषद। हम सोचेंगे तो सभी उपनिषद तो वेद में से ही आए हैं। वेद का अध्ययन के हिसाब से हम दो पार्ट निकालते हैं। एक मंत्र विभाग है, एक ब्राह्मण्य विभाग है। मंत्र विभाग को ही हम संहिता बोलते हैं। बहुत सारे हमारे उपनिषद है, हमने पहले भी देखा था कि बहुत सारे उपनिषदों में सिर्फ ईशावास्य उपनिषद ही ऐसा है जो मंत्र विभाग में आए हैं। बाकी के सब उपनिषद ब्राह्मण्य विभाग में आए हुए हैं। आप बोलेंगे कि मंत्र विभाग क्या है, ब्राह्मण्य विभाग क्या है? मंत्र विभाग में बहुत संक्षिप्त और घुतार्थ समझने में हमें थोड़ी दिक्कतें होती है। ऐसे मंत्र में बात हमें बताई जाती है। जो बात मंत्र विभाग में हमें नहीं समझ में आती है, वही बात उपनिषद हमें बृहदारण्यक उपनिषद में सविस्तृत समझाते हैं। एक ही उपनिषद ऐसा है जो मंत्र विभाग में आया है। शुक्ल यजुर्वेद के काण्व शाखा में यह उपनिषद आया हुआ है। 40वां अध्याय है, 18 मंत्र है इसके। मगर यह मंत्र थोड़े हमारे लिए समझना मुश्किल है। इसीलिए यही मंत्रों को समझाने के लिए शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण्य विभाग में बृहदारण्यक उपनिषद आया है। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद का और बृहदारण्यक उपनिषद का बहुत सारा मंत्र कुछ मिलते जुलते हैं। अंधेन तमसावृता ये के चात्मा हनोजना असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता। यही बात बृहदारण्यक उपनिषद हमें बता रही है। अनंदा नाम ते लोका अंधेन तमसावृता। ये मंत्र हमें सब, ये बृहदारण्यक उपनिषद आएगा तभी हम समझेंगे। अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि ईशावास्य उपनिषद का स्थान कहां है। क्यों थोड़ा मुश्किल लगता है हमें समझने का? क्योंकि वही एक उपनिषद मंत्र विभाग में आया है। इसीलिए तो हम जो 11 उपनिषद पढ़ने वाले हैं उसमें ये उपनिषद पहले पढ़ लेते हैं। कोई स्टोरी नहीं है ये उपनिषद में। बाकी बहुत सारे उपनिषद में कथानक भी है। ये कथानक के बगैर की फिलॉसफी है, मंत्र विभाग की, संहिता की फिलॉसफी है। वो समझेंगे तो बहुत सारे उपनिषद हमारे समझने में आसान हो जाएंगे। ईशावास्य उपनिषद हमें ये कुछ बता रहे हैं, समझना चाहिए। क्या बता रहे हैं? ईशावास्य उपनिषद ने हमें चौथे मंत्र में बताया कि ये आत्मा है, पहचानना चाहिए। उसको हमें अंधेन तमसावृता में नहीं जाने देना है। वो हमें क्योंकि ये के चात्मा हनोजना करेंगे तो जाएंगे ही, मगर उपनिषद को हमें रोकना है। इसीलिए उपनिषद रोक के हमें बता रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न भी होते हैं ये उपनिषद में, किन किन को जवाब दो वही समझ में नहीं आता है। प्रश्न का भी एक वृत्तांत लिखना चाहिए। ये उपनिषद, क्योंकि मैं भी इतना बड़ा पंडित नहीं हूं, मैं आपके जैसा अभ्यास हूं, थोड़ा बहुत अभ्यास कर लेता हूं, मुखोद्गत कर लेता हूं, आपके सामने बोल जाता हूं। इससे विशेष मुझ में भी कुछ और नहीं है। और अभ्यास करते करते मेरा स्पष्टीकरण ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा, इसीलिए का ये प्रयत्न है। मगर इतने प्रश्न आते हैं कि किन किन प्रश्न, कई प्रश्नों का तो मुझे जवाब भी नहीं आता है। मगर प्रश्न का भी एक शास्त्र होता है।
कई लोग प्रश्न पूछते हैं पूछने के लिए सिर्फ पूछते हैं। कई लोग प्रश्न पूछते हैं कुछ जानने के लिए पूछते हैं। कई लोगों को सिर्फ जानना ही, करना कुछ नहीं है। और कई लोग प्रश्न पूछते हैं उसको कुछ करना है। और कई तो वैसे लोग हैं इसीलिए प्रश्न पूछ रहे हैं, वो मेरी परीक्षा कर रहे हैं, उनको आता है कि नहीं आता है। मगर मैं तो आपके सामने स्वीकृत कर लेता हूं कि बहुत सारी बातें मुझे भी समझ में नहीं आती। मगर बार बार प्रश्न आता है तो हमें यह समझाने के लिए थोड़ा ज्यादा समझना पड़ता है। अनेजदेकम मनसो जवीयो, उपनिषद हमें बता रही है कि यदि आपको आत्महत्या हो रही है क्योंकि आपको आत्मा मालूम नहीं है, इसीलिए उपनिषद ने 6 लक्षण बता के यहां आत्मा का विवरण किया हुआ है। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि आप बोलते थे कि अंतःकरण शुद्ध होगा तभी हमें आत्मा दर्शन होगे, तो आप तो पहले ऐसे बोल रहे हैं कि अंतःकरण से आत्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे हम, तो कैसे देख सकेंगे? अभी पहले तो आप ऐसे बोल रहे हैं कि आत्मा का कोई लक्षण ही नहीं है, लक्षण जैसे हम समझ सके, तो अभी कैसे लक्षण आ गए? बहुत सारी बातें हैं, वहां तक हम पहुंचे नहीं, इतने ज्यादा अध्ययन हमने भी नहीं किया, तो कैसे करेंगे? समझ सके तो इतना समझ सकते हैं हम कि यदि ये चश्मा का ग्लास है, देखो यहां हमारी आंख है, देखो आंख से हम चश्मा की आर पार से देख सकते हैं, यहां बहुत बड़ा हिमालय है। आंख से हिमालय देखने में दिक्कत होती है, इसीलिए ऐनक लिया है हमने, चश्मा लिया है। मगर कई बार आप हिमालय को भी आंख से नहीं देख सकता है, आंख होने के बाद भी, क्योंकि जब हिमालय में जाते हैं तभी आपके चश्मे पे धुम्मस लग जाती है, भाप लग जाती है, आंख होते हुए भी आप नहीं देख पाते। तो करना क्या चाहिए आपको? आपको पहले आंख, चश्मे को स्वच्छ करना पड़ेगा, तभी ये आंख से आप देख पाएंगे। चश्मे को साफ करना, वही तो अंतःकरण को शुद्ध करना है। अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्वधर्म बताया, ईशावास्य उपनिषद ने हमें कर्तव्य कर्म बताए, कुर्वन् नेवेह कर्माणि, इसको साफ करना है तभी तो हमें दिखाई देगा। एग्जाम्पल है, इसके ऊपर से फिर 10 प्रश्न आए, सिर्फ एग्जाम्पल है। आंख इसीलिए नहीं देख सकती है क्योंकि वो दिखाने वाला जो है वही दिखता है, तो आंख कैसे देखेगी? वो बहुत सारे प्रश्न इसमें से खड़े हो सकते हैं, मगर कई सारे प्रश्न आए, उसमें से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अनेजत के बारे में भी बहुत सारे प्रश्न थे। अनेजदेकम मनसो जवीयो, आज हम शुरू करने वाले थे आत्मा का दूसरा लक्षण एकम, अनेजत एकम, दोनों मिला के अनेजदेकम मनसो जवीयो। मगर इतने प्रश्न आए कि आज हमें अनेजत के बारे में ही सोचना पड़ेगा। हम सोच रहे हैं अनेजत, आत्मा का पहला लक्षण। ये 2 शब्द मिला के शब्द बना है अन प्लस एजत, एज धातु से बना हुआ एजत शब्द है, और इसके साथ अन जुड़ के अनेजत बना हुआ है। मुझे लगता है जो विरोधी शब्द बनाना है उसके ऊपर हम अन लगा सकते हैं। संस्कृत में यह प्रचलित है, उठाई हुई अंग्रेजी की बात है। बहुत सारे शब्द अन लगा के अंग्रेजी ने भी विरोधी शब्द बना दिया है। जैसे सक्सेस, यहां सक्सेस लिखो, अनसक्सेस बना दिया, अन लगा दिया। वैसे ही यहां अनएजात, अनेजात, एबल, अनेबल लगा दिया कि नहीं? यूज, अनयूज लगा दिया कि नहीं? कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, बेरेबल, अनबेरेबल, बहुत सारे शब्द है ऐसे अंग्रेजी में, संस्कृत में भी है, मगर हम मान सकते हैं कि संस्कृत के ये शब्द उठाए हुए हैं विरोधी बनाने के लिए अन। यहां मूल शब्द है एजत। इसको एजत का 3 अर्थ हमने सोच लिया है, और तीनों अर्थ के बारे में हम सोचेंगे कि एजत को क्या बोलते हैं। एक शब्द हमने सोचा था एजत का कंपन,
दूसरा शब्द हमने सोचा था चलन, और तीसरा शब्द, तीनों शब्दों के बारे में बहुत घूट से हमने देखा था, मगर बहुत सारे अनेजत के बारे में प्रश्न आए, इसलिए आज थोड़ा बहुत हम क्लैरिफिकेशन के साथ उसको सोचने की कोशिश करेंगे। तीसरा अर्थ है स्व अवस्था प्रच्युति। तीन अर्थ के बारे में सोचते हैं हम, सिर्फ अभी सोच रहे हैं एजत के बारे में। इसके विरोधी है अनेजत। एजत क्या है वो इसके बारे में हम सोच रहे हैं, तो हमें तीन शब्द सोचने पड़ेंगे जो हम समझ रहे हैं उसी ढंग से। कंपन माने ये बात आई कि जो खो एक ही जगह पे खड़ा है वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाता है, एक जगह पे खड़ा खड़ा ही वो जो हिलता है, इसको हम कंपन बोलते हैं। एजत का मतलब एक कंपन भी हो सकता है। जैसे वृक्ष, पेड़, पौधा अपनी जगह पे भी खड़ा खड़ा उसके पत्ते, फल, फूल हिल रहे हैं, इसको कंपन बोलते हैं। एक ही जगह पर, वो एक जगह से पौधा, कभी उसकी आयु होती है 25 साल की, तो फिर भी वो कभी एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं चल के जाता है, वो खुद की जगह पे खड़े खड़े भी हिलता है, खुद की जगह है खड़े खड़े हिलता है, इसको ही हम कंपन बोलते हैं। इसको ही उपनिषद हमें एजत बता रही है। दूसरा अर्थ एजत का एक निकल रहा है चलन। चलन माने एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। हम एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, हम एक गांव से दूसरे शहर पे जाता है, इसी को हम चलन बोलते हैं। जो चलन की गति बताता है, इसी को हमारे पास ईशावास्य उपनिषद एजत शब्द से बता रही है। तीसरा अर्थ है स्व अवस्था प्रच्युति। क्या है? स्व अवस्था प्रच्युति यानी खुद के स्वरूप में बदल लाना, वो भी एक एजत का ही मतलब है। स्पष्ट समझ गए हम? एजत किसको बोलना है? वो खुद के स्वरूप में बदल लाना वाले माने जो दूध हम रखते हैं तो थोड़े बहुत घंटों के बाद वो दही बन जाता है, दही को रखते हैं तो मक्खन बन जाता है, छाछ बन जाती है, लस्सी बन जाती है, मक्खन को हम रखते हैं तो घी बन जाता है। परिवर्तन होता है कि नहीं? दूध ने खुद के स्वरूप में परिवर्तन ला दिया है, इसी को ही हम बोल रहे हैं स्व अवस्था प्रच्युति। समझ में आए? इसीलिए हम ध्यान से समझ रहे हैं कि अनेजत के बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा है, फिर से हमें समझना है। यहां दो शब्द मिला के अनेजत शब्द बना है, वो हमने समझ लिया। इसमें एक शब्द है अन, दूसरा शब्द है एजत। वो जो मूल शब्द है उसको विरुद्धी शब्द बताना है तो उसको अन शब्द बता रहे हैं। जैसे कि संस्कृत की अंग्रेजी ने कॉपी की है, अनेबल, अनसक्सेस, अनबेरेबल, ऐसे यहां अन एजत है। तो हम सोचेंगे कि अन का तो हम अर्थ समझ गए, एजत का क्या अर्थ है? एजत को तीन अर्थ में हम समझ सकते हैं, कंपन, चलन, स्व अवस्था प्रच्युति। कंपन माने एक ही जगह पे खड़ा रह के हिलना, चलन माने एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, और स्व अवस्था प्रच्युति माने खुद के स्वरूप में बदल लाना। ये तीन बात हम समझ गए। अभी आगे जाते हैं। ये तीनों ध्यान से सुनते नहीं है और बाद में प्रश्न खड़ा होता है। मुझे भी समय बहुत कम मिलता है, यहां तपोवन चलता है, सप्ताह में 4 दफे तो मेरा क्लास रहता है उधर बच्चों के साथ, फिर गीता चिंतन होता है, उपनिषद चिंतन होता है, अब हम दर्शन शास्त्र ब्रह्मसूत्र चिंतन का तैयारी कर रहे हैं, बहुत कम टाइम मिलता है। इसीलिए कंपन, चलन, स्व अवस्था प्रच्युति, सुबह में गीता चिंतन का मैसेज लिखना होता है। फिर भी प्रश्न है तो संतुष्टि के लिए हम थोड़ा समझ लेते हैं, बहुत स्लोली समझाते हैं, ध्यान से समझना है। अनेजत, अनएजत, कंपन, चलन, स्व प्रच्युति हम देखेंगे तो दो तरह के ये बदल होते हैं। एक अंतः होते हैं, दूसरा बाह्य होते हैं। अंतः होते हैं, बाह्य होते हैं, यानी अंदर होते हैं
बाहर होते हैं। बाहर जो होता है इसको हम क्रिया बोलते हैं, और अंदर जो होता है इसको हम विकार बोलते हैं। हमें समझना चाहिए। माने ये सारी चीज तो हमने एजत के बारे में सोची है। अभी हम सोचते हैं कि अनेजत माने क्या। अनेजत माने जो कंपन नहीं है, जिसमें चलन नहीं है, जिसमें स्व अवस्था प्रच्युति नहीं है, जिसका अंतः बदल भी नहीं है, जिसका बाह्य बदल भी नहीं है, इसी को ही हम अनेजत बोलते हैं। और ईशावास्य उपनिषद हमें यह समझा रहा है कि आत्मा अनेजत है। क्लियर? उसमें ज्यादा तकलीफ लेने की जरूरत ही नहीं है। उपनिषद हमें यह बता रहा है कि एक ही चीज अनेजत है। बाकी दुनिया में जो सारी चीज आपको दिखाई दे रही है, सारी चीज को जो आप अनुभव कर रहे हैं, खुद आप दिखाई दे रहे हैं, वो भी सब चीज बदलने वाली है। वो भी सब चीज चलन करने वाली है, वो सब चीज कंपन करने वाली है, वो सब चीज स्व अवस्था प्रच्युति करने वाली है। सारी दुनिया एजत है, एक ही आत्मा अनेजत है। वो ही बात उपनिषद निष्कर्ष के स्वरूप में हमें ये चौथे मंत्र के पहले शब्द से बता रही है। सारी दुनिया एजत है, सारी दुनिया। आप जो देख रहे हैं, 80 साल तक जिसका अनुभव ले रहे हैं, वो सब एजत है। देखना, एक एक चीज लेके देख लेना, क्या उसमें चलन है, क्या उसमें कंपन है, क्या उसमें स्व अवस्था प्रच्युति है, क्या उसमें विकार है। वो सब चीज जो आ गई तो सारी दुनिया एजत है। एक ही वस्तु, एक ही तत्व अनेजत है। वो हमें समझ लेना चाहिए। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने एक कॉटन का कपड़ा लिया, वस्त्र लिया, क्या है वो एजत है, क्योंकि वो चले जाने वाला है। सोचो 10 साल पुराना कपड़ा हमने हाथ में लिया, तो जर्जरित हो जाएगा कि नहीं? थोड़ा सा भी तनाव करेंगे तो फट जाएगा वो। कई कपड़े तो 10 साल बाद ऐसे हो जाएंगे कि हाथ में भी नहीं ले पाएंगे आप। जैसे हाथ में लिया तो पूरा खलास हो जाएगा। क्यों? इसका कारण यह है कि वो जिसमें से बना है वो चीज एजत है। आप बोलेंगे कि वस्त्र किस में से बना है, तो उसके धागे में से बना है। वस्त्र ऐसा नहीं है कि सहसा जर्जरित हो गया, ऐसा नहीं है। वस्त्र प्रतिक्षण जर्जरित होता है। ये तो हम एक ही चीज का एग्जांपल लेते हैं। आप सोचते हैं तभी दुनिया की सारी चीज वस्त्र की जगह से लेके समझ लेना। सारी दुनिया इज्जत है, माने बदलने वाली है, माने चलन करने वाली है, कंपन करने वाली है, स्व अवस्था प्रच्युति वाली है, विकार करने वाली है, क्रिया करने वाली है। सारी दुनिया। समय की अवधि हमारे पास है, लिमिट मर्यादित है, इसीलिए हम वस्त्र का एक एग्जांपल लेते हैं। वस्त्र सहसा बदल जाता नहीं है, सहसा जर्जरित होता नहीं है। इसको जर्जरित होने के लिए 10 साल लगते हैं, और 10 साल की प्रति क्षण वो थोड़ा 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 जर्जर, ये शरीर हम देख रहे हैं, आज ही जर्जरित हो गया क्या? आज ही वृद्ध हो गया क्या? वो प्रति क्षण वृद्ध होता है। जन्म लिया तब से तुरंत वृद्ध हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। हम सोचेंगे कि वस्त्र क्यों जर्जरित हुआ? वस्त्र इसीलिए जर्जरित हुआ कि इसके धागे जर्जरित हो गए। फिर आप प्रश्न पूछेंगे कि धागे क्यों जर्जरित हुए? धागे इसीलिए जर्जरित हुए कि इसमें रहा हुआ रूह जो होता है, रुई जो होती है, वो जर्जरित हो गई। फिर आप प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि कारण तक पहुंचना है आपको। फिर आप प्रश्न पूछेंगे कि रुई क्यों जर्जरित हो गई? क्योंकि उसमें जो अणु बने हुए हैं वो सब जर्जरित हो गए। फिर आप प्रश्न पूछेंगे कि अणु क्यों जर्जरित हो गए? क्योंकि अणु को जर्जरित होने के लिए भी आपको बहुत सारा सोचना पड़ेगा। दुनिया का प्रत्येक अणु पंच महाभूत से बना हुआ है। अणु क्यों जर्जरित हुआ?
क्योंकि पंचमहाभूत जर्जरित हुआ। आप बोलेंगे कि पंचमहाभूत क्यों जर्जरित हुआ? क्योंकि उसमें रहा हुआ अहम तत्व जर्जरित हो गया। अहम तत्व क्यों जर्जरित हुआ? क्योंकि जिससे वो बना है वो महत तत्व जर्जरित हो गया। महत तत्व क्यों जर्जरित हो गया? क्योंकि जिससे उसकी निर्मित हुई है वो प्रकृति तत्व जर्जरित हो गया। दुनिया के कोई भी चीज ले लो, कोई भी चीज, आप खुद को भी ले लो, शरीर को, तो भी यहां तक आपका प्रश्न आएगा। वस्त्र क्यों जर्जरित? धागे जर्जरित। धागे क्यों जर्जरित? रुई जर्जरित। रुई क्यों जर्जरित? उसके अणु जर्जरित। अणु क्यों जर्जरित? पंचमहाभूत जर्जरित। पंचमहाभूत क्यों जर्जरित? अहम तत्व जर्जरित। अहम तत्व क्यों जर्जरित? महत तत्व जर्जरित। हम आगे देख चुके हैं सारी प्रक्रिया। महत तत्व क्यों जर्जरित? प्रकृति जर्जरित। अभी आपका प्रश्न होगा कि प्रकृति क्यों जरूरी? सांख्य के ये सब बताए हुए तत्व है और वो प्रकृति से पुरुष तक पहुंचते हैं। प्रकृति क्यों जर्जरित? वो हमें नहीं मालूम। जो बात हमें नहीं मालूम उसका कारण नहीं होता है। जिसका कारण नहीं होता है उसको आप क्या सोचेंगे? आपको एक ही जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति का स्वभाव है विकारित होना। प्रकृति का स्वभाव है चलित होना। प्रकृति का स्वभाव है कंपित होना। प्रकृति का स्वभाव है स्व अवस्था में प्रच्युति लाना। प्रकृति का स्वभाव है क्रियाशील रहना। जिसमें से हम सब बने हुए हैं वो प्रकृति का मूलतः स्वभाव यह है। इसीलिए सारी सृष्टि प्रकृति से बनी हुई है, तो सारी सृष्टि भी चलन वाली है, कंपित वाली है, स्व अवस्था में प्रच्युति वाली है, क्रियाशील है, विकारित है। इसीलिए बोल सकते हैं कि ये सारी चीजें जिसमें है वो एजत है। प्रकृति भी एजत है। प्रकृति का दूसरा नाम है माया। कई बार बोलते हैं हम मायाच्छादित जगत, ईशावास्यम जगत बनाना है। जो मायाच्छादित जगत यानी क्या? आप बुद्धि दौड़ा के चल रहे हैं, एक जगह ऐसी आती है, इससे आगे आपकी बुद्धि नहीं चलती है। जहां आपकी बुद्धि अटक जाती है तो समझ लेना वो माया है। हमारे शास्त्रों बता रहे हैं कि इस माया को लेके मायापति ने ये माया युक्त जगत बनाया है। सोचने जैसा सेंटेंस है। ऐसी है माया। तो जगत कैसे बनाया? ईश्वर ने माया से पहले तीन चीज बनाई, बाद में जगत की निर्मित हो गई। एको हम बहुश्यात न एकाकी रमते, वो जगत बना दिया ईश्वर ने। पहला बनाया काल, बनाया कि नहीं? दूसरी बनाई क्रिया कर्म, तीसरा बनाया स्वभाव। ये तीन चीज आपको जगत में दिखाई ही देती है, और वही तीन चीज पहले ईश्वर ने, मायापति ने माया से इस माया युक्त जगत को बनाया है। आप बोलेंगे कि काल कैसे बनाया? तो बनाया है। हम कोई भी चीज मापते हैं तो समय से मापते हैं, वैसे माप देते हैं क्या? सोचो हमने एक आम का बीज लिया और आम का बीज बो दिया। अब बो कर हम सोच रहे हैं कि अभी हमें आधे घंटे में आम का फल चाहिए, मिल जाएगा क्या? आम्रफल चाहिए, मिल देगा क्या? इसके लिए आपको समय लगता है। वही समय ईश्वर ने माया से उद्दीपित किया है। इस जगत की सारी चीज हम समय से मापते हैं। जो समय से मापते हैं वो मापने वाला ईश्वर ने पहले बना दिया, पहले बना दिया। सोचना चाहिए। कर्म, इन सारी दुनिया में जितने भी आदमी इंसान हैं वो सब अलग अलग तरह के हैं। अलग अलग तरह के क्यों हैं? क्योंकि वो सबका कर्म भी अलग अलग है। अलग अलग कर्म है, इसका फल भुगतने के लिए उसका स्वभाव से, चेहरे से, सबसे वो अलग हो जाता है। हमें मानना ही पड़ेगा कि कर्म नाम की एक क्रिया है जिन्होंने ईश्वर ने बनाई है माया से। स्वभाव नहीं, सबका स्वभाव अलग अलग, सबका नहीं, हर चीज का स्वभाव अलग अलग। आप आम के पेड़ का बीज बोएंगे और ऐसी अपेक्षा रखेंगे कि हमें तो एप्पल चाहिए, मिलेगा क्या? नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। क्योंकि आम के बीज का स्वभाव है इसमें से आम का पेड़ ही खड़ा होगा, आम का पेड़ ही खड़ा होगा और आम के पेड़ को आम ही लगेगी। ऐसे दुनिया की सारी चीजों का स्वभाव है।
हम किसी पत्थर को स्पर्श करेंगे, टेबल पे लाके रख देंगे और इसको बोलेंगे कि आपको पानी की तरफ बहना है, बह जाएगा क्या? आप अग्नि प्रत्याकार बैठ जाएंगे और बोल रहे हैं कि आपको तो मुझे गर्मियों के सीजन में बहुत सारी ठंडियां देनी है, देंगे क्या? इतना जाड़ा लोखंड का आपने एक पीस लिया जो ठंडा पड़ा हुआ है, इसको आप बोलते हैं कि मुझे आपको मोड़ देना है, मोड़ जाएगा क्या? ग्लास भर के पानी आपने दिया है, रखा है, और पानी को आप टेबल पे उल्टा रख के ग्लास को ऐसा बोलते हैं कि आपको कहीं जाना नहीं है, तो नहीं जाएगा क्या? हर एक चीज का दुनिया में स्वभाव बना हुआ है, हर एक चीज समय से मापते और क्रिया ईश्वर ने बनाई है। ये तीनों चीज माया से बनाई है और ये तीनों चीज से पूरा जगत बना हुआ है। इसके पीछे जो खड़ा है वो पुरुष है। इसीलिए उपनिषद हमें बता रही है कि ये एक ही चीज अनेजत है, बाकी से यहां से शुरू हुई ये सब चीज एजत है। एक ही चीज अनेजत है, उपनिषद हमें ये बता रहा है। जिसको हम आत्मा बोलते हैं, जिसको हम ब्रह्म बोलते हैं, जिसको हम परमात्मा बोलते हैं, जिसको हम ईश्वर बोलते हैं, क्या क्या नहीं बोलते, वो एक ही चीज अनेजत है, बाकी सारी चीज एजत है। एजत से ही हम में सद विकार निर्माण होते हैं। कौन से सद विकार? हम बोल रहे हैं कि सद रिपु और सद विकार क्या है? सद रिपु हमारा अंतः विकार है और सद विकार हमारा बाह्य विकार है। सारी दुनिया की चीजों में लगता है। ये 6 बात दुनिया की सारी चीजों में लग गया तो समझ लेना ये सारी बातें एजत है। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते अने विनश्यति। ये 6 चीजें सारी दुनिया में हमारे शरीर में भी होती है। तो जिन जिनको ये 6 चीजें लागू पड़ती है वो सब विकारी है, माने वो सब एजत है। दुनिया के सारे विकार एजत है, निर्विकार एक ही तत्व है आत्मा, वही अनेजत है। आत्मा अनेजत बोल रहे हैं तो वो अनेजत है। परमात्मा ब्रह्म ज्ञान प्रकाश, उसको ही हम आत्मा बोलते हैं। आपको ज्ञान प्रकाश शब्द से एक शंका होती है कि वो तो बदलता रहता है। कैसे बदलता है? कभी हमें ब्लैक बोर्ड का नॉलेज होता है, कभी हमें टूल्स का नॉलेज होता है, कभी हमें वाटर का नॉलेज होता है, कभी हमें चकली का नॉलेज होता है, खेत में बोए हुए क्रॉप का हमें नॉलेज, अलग अलग नॉलेज होता है। तो हम बोल रहे हैं कि ज्ञान तो बदल रहा है। एग्जाम्पल से हमें समझना पड़ेगा। एक कमरा था, कमरे में चारों दीवार अलग अलग कलर थी, रेड कलर की, ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की, ब्लैक कलर की, चारों दीवार अलग अलग थी। दीवार में अंधेरा था, हम कमरे में अंधेरा था, हम बैठे थे टॉर्च लेके, हमें सब दीवार को देखना था। तो हमने टॉर्च से पहले वेस्ट साइड की दीवार को देखा, वो ब्लैक थी। दूसरी दीवार को देखा, ग्रीन थी। तीसरी दीवार को देखा, रेड थी। चौथी दीवार को देखा, ब्लू थी। यानी 4 प्रकार का ज्ञान तो हुआ ना, ब्लैक, रेड, ब्लू, ग्रीन, 4 प्रकार का नॉलेज तो हुआ ना। हम यहां ज्ञान प्रकाश की बात कर रहे हैं। वो अनेचत है, वो बदलने वाला नहीं है, वो कंपित नहीं है, वो चलित नहीं है, स्व अवस्था में प्रच्युति करने वाला नहीं है। तो वो कैसे हो सकता है? अरे मैं ये बोल रहा हूं कि आप दीवार अलग अलग देख रहे हैं, सबका अलग अलग कलर की आपको नॉलेज होता है, यानी आप मान लेते हैं कि ज्ञान प्रकाश बदलने वाला। ऐसा नहीं है। आप जिस टॉर्च से देख रहे हैं वो टॉर्च का प्रकाश जो कमरे की दीवार तक जाता है वो प्रकाश में बदल है क्या? वो कलर बदलता है क्या? रेड के सामने धरते हैं तो पूरी टॉर्च से रेड की दीवार तक का प्रकाश रेड हो जाता है क्या? प्रकाश तो एक ही है। प्रकाश, मगर आप सोचेंगे कि इसके बारे में ज्यादा दलील करेंगे तो ये एग्जांपल संपूर्ण नहीं है, समझने के लिए एग्जांपल हम दे रहे हैं। टॉर्च का प्रकाश ज्ञान प्रकाश नहीं है, आत्मा नहीं है। समझने के लिए सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं। वो ज्ञान प्रकाश नहीं है। आप बोलेंगे तो चलो ज्ञान प्रकाश आत्मा को मान लेते हैं। ज्ञान प्रकाश आत्मा को मान लेते हैं तो वो अनेजत कैसे हुआ? क्योंकि ज्ञान प्रकाश के साक्षी में ही सब विकार तो होते हैं। तो ज्ञान प्रकाश भी विकारित हो गया ना।
इसके लिए भी क्या कैसा एग्जाम्पल लेके सुनते हैं। चलो, आपने कभी फिल्म देखी होती 3 घंटे की, 3 घंटे आप एकाग्र रह के पर्दे के ऊपर देखते ही रहते, कुछ ध्यान में नहीं आता। कई बार तो बगल में कौन बैठा वो भी समझ में नहीं आता है, और फिल्म में हम एकाग्र हो जाते हैं। क्यों एकाग्र हो जाता है? क्योंकि इसका नाम ही है चलचित्र, चलने वाला चित्र। चलने वाला चित्र हमें एकाग्र कर देता है। सोचो, चित्र कहां से आता है? एक खिड़की से प्रकाश पड़ता है और चित्र चलता है। यह प्रकाश में चित्र है क्या? ना, ये प्रकाश के आगे एक कलर वाली प्रिंट, चित्रों वाली प्रिंट चलती है, रील चलती है। रील के हिसाब से हमें चलचित्र दिखाई दे रहे हैं। चलो, ये रील कैसे चलती है? रील चलते हैं तो क्या सिर्फ घर में ही भी हम रील चला लेते हैं तो प्रकाश दिखाई देता है क्या? चित्र दिखाई देता है क्या दीवार पे? ना, ये रील के पीछे एक बहुत पावर वाला लेंस चलता है, प्रोजेक्टर का लेंस। वो लेंस प्रकाश चलचित्र की रील में से पसार होके जो उसके कपड़े का पर्दा होता है उसके ऊपर गिरता है, और चलचित्र की पत्ती में, रील में जो चित्र होता है वो हमें पर्दे पे दिखाई देता है। लेंस का प्रकाश है कि, यानी चित्र चलते हैं, रील घूमती है, मगर इसके पीछे हुआ लेंस घूमता है क्या? लेंस कलरित है क्या? लेंस चलित होता है क्या? लेंस कंपित होता है क्या? लेंस स्व अवस्था में प्रच्युति करता है क्या? लेंस विकारित है क्या? लेंस क्रियाशील है क्या? इसमें से कोई चीज लेंस को नहीं लगती है, इसीलिए लेंस अनेचत है। वैसी तो ये दुनिया का चित्र हमें देखना है, सारी दुनिया एजत है, इसके पीछे जो प्रकाश देने वाला ज्ञान प्रकाश का प्रोजेक्टर का लेंस है वो अनेजत है, नहीं बदलने वाला। बहुत सारी चीज अनेजत के बारे में हमें सोचनी है, मगर उपनिषद कई लोगों को बहुत कठिन पड़ता है, मुझे समझ में आ जाता है। इसलिए तो वो लेक्चर हम 50 मिनट तक नहीं लेते हैं, गीता का हो जाता है। अनेजत के बारे में भी बहुत कुछ सोचना है। उपनिषद हमें अनेजत शब्द बता के ये बता रहे हैं कि हमारी जागृति में, हमारी सुसुप्ति में, हमारी स्वप्न अवस्था में भी वो है और अनेजत है। ऐसा नहीं है, भूतकाल में भी वो था, वर्तमान काल में भी वो है, आने वाले काल में भी वो रहेगा। हम जन्म नहीं लिया तब भी वो अनेजत थे, हम जन्म लेके अभी जी रहे तभी वो अनेजत है, और हम जाएंगे तभी भी वो अनेजत है। एक दिन पहले वो अनेजत था, एक महीने पहले वो अनेजत था। हम जब जन्म लिया तो हमारे बचपन में भी वो अनेजत था, हम युवान थे तभी वो अनेजत है, हम वयस्क हुए तभी वो अनेजत है। कल भी अनेजत रहेगा, महीने के बाद भी वो अनेजत ही रहेगा, 1 साल के बाद भी वो अनेजत रहेगा, 10 साल के बाद भी वो अनेजत रहेगा, हम वृद्ध होंगे तब भी वो अनेजत रहेगा, हमारा मृत्यु हो जाएगा और पुनर्जन्म होगा तभी वो अनेजत रहेगा। ऐसा नहीं है, वो बहुत लंबा है, टाइम की वजह से मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। वो कल्पों तक अनेजत रह सकता है, मुक्ति नहीं होती है तो अनेजत ही है। अनेजदेकम मनसो जवियो नैन देवा आपनु वन पूर्वमर्श। कितनी बहुत अच्छी बात उपनिषद ने बताई। इसमें अनेज शब्द हमने समझने की कोशिश की है, उसमें दूसरा भी एक, पहले शब्द में एक अर्थ आत्म तत्व का छुपा हुआ है, वो है एकम, वो हमें समझना है। उपनिषद हमें यह बता रही है कि आत्म तत्व ऐसा है। यदि आप ऐसा नहीं समझेंगे और जगत का व्यवहार करेंगे तो एक आत्मा हनोजना में आप आ जाएंगे। यदि एक आत्मा हनोजना में आप आ गए तो तांस प्रेत्या भी गच्छन्ति, मृत्यु के बाद आप चले जाएंगे। कहां जाएंगे? असुरिया नाम ते लोका अंधेना तमसावृता। समझने की हमारी कक्षा से हम प्रयत्न करेंगे, क्योंकि हम कोई महात्मा नहीं है और बड़े संत नहीं है, आपके जैसा अध्ययन कर रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि हमारा भी पक्का हो जाए। आप सुन के करते हैं तो हम बोल के करते हैं, करते तो सेम ही है, बल्कि आपसे हम छोटे हैं फिर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्तु, नमस्कार।